माय डियर स्टूडेंट, अच्छे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का वर्मा टीचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, यह सुन के गार्जियन का फ़ोन आया जो नहीं सर, बच्चा अब आपका वीडियो देख के पढ़ रहा है, और जो पहले जो लॉकडाउन में इधर उधर समय उसका बर्बाद हो रहा था, अब थोड़ा बहुत पढ़ता है। तो अच्छा भी लगा, लेकिन ये वर्ड थोड़ा बहुत ही पढ़ता है, ये थोड़ा सा अजीब लगा। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पढ़िए, और हम कोशिश करेंगे आप लोग का और से और ज़्यादा हेल्प करने का। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत जो वर्ड है इसको बहुत ज़्यादा में चेंज करना है, तब आप लोग का अच्छा रिजल्ट आएगा और आप लोग एक सफल भविष्य ज़िंदगी जिएगा, एक अच्छा नागरिक बनिएगा। तो समय का फ़ायदा उठाना है। तो अपने लोगों ने कल मांग एवं मांग का नियम अच्छे ढंग से समझ लिए थे वो, और हमने कहा था जो कुछ पॉइंट बच गया है उसको कंप्लीट करने के बाद अपने लोग 10th 12th ज्योग्राफी का क्लास चालू करेंगे, क्योंकि ढेर सारा स्टूडेंट बोल रहा है सर ज्योग्राफी नहीं हो रहा है, सर ज्योग्राफी नहीं हो रहा है। तो अब इस चैप्टर के बाद कल से ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए अपने लोग मांग एवं मांग के नियम के बाद अब देखते हैं अब टॉपिक क्या है। तो मांग का नियम जो है ये हर एक जगह सेट नहीं होता है। मांग का नियम हर एक वस्तु पे लागू नहीं होता है, इसके कुछ अपवाद हैं। अब अपवाद का मतलब क्या होता है, ये अलग हटके है, इस पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे समय होते हैं, कुछ ऐसा समय आता है, समाज में से कुछ परिवर्तन आते हैं जिस पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि मांग का नियम है जो कम मूल्य पर मांग अधिक होता है और अधिक मूल्य पे मांग कम होती है। लेकिन समाज में ऐसा ऐसा घटना होता है या देश में से क्षण आ जाते हैं जिससे मांग बढ़ने के बाद भी उसका मांग कम नहीं होता है। तो वो कौन सा भी स्थिति है, वो ऐसा कौन परिस्थिति है जिसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, जिसे अब बात बोलते हैं। तो ये क्या सब है, हमने पहले ही बड़े बड़े अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में उसको आपके सामने में लिख दिया है बोर्ड पे, ताकि आप लोग को फेयर बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए क्या हमने लिखा, मांग एवं मांग के नियम के अपवाद। ठीक है, तो अब बात क्या सब है इसका, मूल्य वृद्धि की आशंका। ठीक है, इसको हम समझाएंगे डीपली से। प्रतिष्ठा की वस्तुओं पे, मंदी के समय, अनिवार्य वस्तुओं पर, महामारी के समय, ये सब समय में मांग का नियम लागू किसी वस्तु पर नहीं होता है। वो कैसे, आइए अपने लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मूल्य वृद्धि की आशंका। मान लेते हैं या मान के आप लोग भी देख रहे हैं, इस समय में जब लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला था तो सबको डर हो गया जो अब क्या होगा, सामान नहीं मिलेगा। तो सभी आदमी भारी भारी मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर अपने अपने घरों में ज़्यादा मात्रा में जमा करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि ये आशंका हो गया जो भविष्य में वस्तु का मूल्य अत्यधिक हो जाएगा, वस्तु का सप्लाई बंद हो जाएगा तो वस्तु का मूल्य अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है, इस और मिलेगा नहीं, तो इसके कारण सभी व्यक्ति भारी मात्रा में वस्तु को खरीदकर जमा करने लगे। अगर मूल्य अत्यधिक लिया जा रहा था वस्तुओं का, जब लॉकडाउन के समय में, जब स्टार्ट हो रहा था लॉकडाउन, तो अत्यधिक दाम पे भी आदमी भारी मात्रा में वस्तु खरीदकर जमा कर रहे थे अपने अपने घर पे। तो एक बात तो हमने देख लिया, जो अत्यधिक जब शंका हो जाए मूल्य वृद्धि का भविष्य में होने का, तो क्या होता है, उसका मूल्य और उसका मांग और बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, कुछ समय पहले आप लोग भी सुने होंगे जो नमक नहीं मिलने वाला है, या नमक का रेट 100 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। तो सभी आदमी क्या किए थे, ज़्यादा मूल्य पे भी, ज़्यादा दाम पे भी अपने अपने घरों में ढेर सारा पैकेट नमक का जमा कर लिए। तो भाई वो तो 3-4 पैकेट हम भी रख लिए थे, जो आगे में दाम और ज़्यादा 100 रुपये हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा, उससे पहले 2-4 पीस पैकेट लेके रख लिया जाए। तो हमने भी रख लिया था। तो कहने का मतलब मूल्य वृद्धि की आशंका से जब होती है तो उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है
प्रतिष्ठा की वस्तुएं, कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जो मानव के प्रतिष्ठा का सूचक होता है, तो जिसके कारण उस पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जो प्रतिष्ठा की वस्तुएं हैं और वो अनिवार्य वस्तुएं होती है, लोगों के लोग शान शौकत को दिखाने के लिए, अब कितना भी मूल्य उसका हो जाए, दाम उसका कितना भी अधिक हो जाए, लेकिन उसका मांग कम नहीं होता है। उसके बाद है मंदी के समय में, जब देश में मंदी का समय आ जाता है, जब देश में मंदी का समय आ जाता है और व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, ध्यान सुनिएगा, मंदी के समय में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, उस समय क्या होता है, अगर वस्तु को कितना भी सस्ता कर दिया जाए, वस्तु को कितना भी सस्ता कर दिया जाए, उसका दाम को कम करके, फिर भी व्यक्ति उसको खरीद नहीं पाता है, उसका मांग नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? मंदी चल रहा है तो लोगों के पास तो साधन है नहीं, रुपया है नहीं, होता नहीं है, तो वो कहाँ से खरीदेगा। तो मंदी के समय में मांग का नियम लागू नहीं होता है, चाहे उसका रेट वस्तु का कितना भी कम क्यों ना हो जाए, आदमी उसे खरीद नहीं पाता है रुपए के अभाव में। ठीक है, उसके बाद है अनिवार्य वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी अनिवार्य होती है जिसके बिना आदमी का काम नहीं चल सकता है और आदमी को वो खरीदना ही पड़ेगा। ऐसे में उसका दाम चाहे जो भी हो जाए, जो हो जाए दाम, लेकिन आदमी क्या उसे लेना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जैसे गेहूं, चावल, ये सब ऐसे वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुएं हैं। और कोई बच्चा दूध पी रहा है, दूध का दाम कितना भी हो जाए वो तो दूध तो लेगा, उसके पेरेंट्स जो हैं उसको दूध खरीदेगा, क्योंकि दाम उसका जो भी हो जाए। ठीक है, तो ये सब अनिवार्य वस्तुएं हैं जिन पे मांग के नियम लागू नहीं होते हैं। दाम जो हो, कम हो या बेसी हो, लेने वाला उसको अनिवार्य वस्तुओं को हमेशा लेगा ही। ठीक है, उसके बाद है महामारी के समय। अब महामारी के समय क्या होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए जो कोरोना वायरस नाम का महामारी चला हुआ है, तो ये जो कोरोना के समय में अपने लोग देख रहे हैं, दाम कितना भी कम क्यों ना हो जाए, लोगों के पास रुपया नहीं है, लोगों का काम धंधा बंद है। ठीक है, तो लोगों के पास आर्थिक इनकम नहीं है, तो गरीब लोग कितना भी दाम को कम कर दिया जाए, क्या वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। और जो अमीर पैसा वाला है, जिसके पास पैसा है, उसके लिए दाम कितना भी अधिक हो जाए वो कम नहीं करेगा, वो खरीदेगा। तो कुछ कुछ ऐसे समय होते हैं समाज में, ऐसा टाइम होता है जो उस समय में किसी वस्तु पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो था मांग के नियम का चैप्टर, और यही एग्जाम आता है जो मांग के नियम क्या है, वस्तु का मांग किसे कहते हैं और इसके अपवाद कौन कौन हैं, इसका वर्णन करें। ये सब लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है जो आप लोग अच्छे ढंग से इस चैप्टर को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो इसको अपने लोग और डीपली जाके समझ लेंगे। तो मांग एवं मांग के नियम एवं मांग का जो अपवाद है, इसको अच्छे ढंग से अपने लोगों ने समझ लिया। और जैसा कि हम लोग ने आप लोगों को बताया, आय बढ़ने के साथ साथ आदमी का मांग भी बढ़ने लगता है। किसी वस्तु के प्रति मतलब उसका मांग और तेज़ी के साथ बढ़ता है। कब? जब उसका इनकम जितना बढ़ता है। लेकिन आप लोग कभी ये सोचे, जो कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिस पे आदमी का अगर इनकम बढ़ता है तो किसी वस्तु का मांग धीरे धीरे कम हो जाता है, जबकि आदमी का इनकम अगर बढ़ता है तो वस्तु का मांग और होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वस्तु हो सकता है, कौन सा ऐसा वस्तु हो सकता है जिसका रुपया बढ़ने के साथ साथ उसका मांग ये कम हो जाए? तो कम उपयोगिता वाले वस्तुएं जो होती हैं, कम क्वालिटी वाली वस्तु जिसकी क्वालिटी कम होती है, तो उसका मांग कम होने लगता है जब किसी को आमदनी ज़्यादा होता है। अब जैसे इसे एग्जाम्पल के लिए समझिए आप लोग, मतलब कोई गरीब आदमी है, ध्यान सुनिएगा, कोई गरीब आदमी है, उसके पास रुपया का कमी है, तो क्या वो
एक अच्छा क्वालिटी वाला कपड़ा खरीदेगा। अगर ये दुकान पे वो कपड़ा खरीदने के लिए जाता है, तो अगर मान लीजिए दुकानदार उसे 2000 वाला कपड़ा दिखाता है और एक 500 रुपये वाला कपड़ा दिखाता है, उसके पास रुपया बहुत कम है, इनकम मान लीजिए बहुत ही कम है और उसको फैमिली चलाना होता है तो पैसा का कमी होता है, तो क्या वह गरीब आदमी 2 से 3000 वाला वो कपड़ा पसंद कर सकता है? वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? कम दाम वाला कपड़ा खरीदेगा। लेकिन जब उसी व्यक्ति का इनकम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनकम उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब वो उसके पास जब पैसा का इनकम बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है, तब वो व्यक्ति क्या करेगा? कभी भी कम दाम वाला कपड़ा खरीद के अपने बच्चे को देगा? नहीं देगा। तो वो भी अपने बच्चे को तब क्या करेगा? अच्छा क्वालिटी का कपड़ा, अच्छे दाम का कपड़ा खरीद के अपने बच्चे को देगा। तो हम लोगों ने तो ये तो देखा, आय बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती है जिसका मांग धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वह जिसको गफिन वस्तुएं बोला जाता है। क्या? गफिन वस्तुएं। और गफिन वस्तुओं की क्वालिटी कम होती है, उपयोगिता कम होता है। तो जब आदमी का आय बढ़ता है तो ऐसे वस्तुओं की मांग धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो इस पे आय का निगेटिव असर होता है। ये ठीक है, तो अपने उसको हमें लगता है अपने लोग सब कुछ अच्छे ढंग से अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद अभी लॉकडाउन के समय में जो कोरोना वायरस है, ये बहुत ही संकट का समय है और इस संकट के समय में आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। बस आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी हो सकता है। तो आप लोग से वर्मा टीचिंग सेंटर का रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हमें सुन रहे हैं, जितने भी गार्जियन सुन रहे हैं, उनसे वर्मा टीचिंग सेंटर का रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों को घर के बाहर न जाने दें। ये समय घर के बाहर जाने का नहीं है। अगर वो जाता है किसी भी स्थिति में, जब ज़्यादा उपयोगी ना हो, तब घर से बाहर निकलना अभी मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ही कठिन है, समय है। उनको अभी समझाइए। तो क्योंकि जब तक ये समय, विकट समय समाप्त नहीं हो जाता है, और ऐसा कुछ भी समय नहीं है। कुछ व्यक्तियों का कहना, क्या ये समाप्त होगा? अरे भैया, समाप्त क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई समय है जो बीता नहीं है। संकट का समय है, समाप्त होगा। जिस प्रकार काली रात छंटती है और सूरज का उदय होता है, उसी प्रकार ये महामारी का समय भी खत्म होगा। लेकिन ये जो खत्म होगा महामारी का समय, इसके लिए हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, तब जाके नया सवेरा आएगा और अपने लोग फिर से अपने पुराने जीवन में जिएंगे। ठीक है, तो बहुत आदमी का ऐसा होता है, जैसे सुनने में आ रहा है, जो बहुत लॉस हो रहा है, काम धंधा चौपट है। तो हमारे हिसाब से ये जो 2020 है, 2020 का जो ये ईयर चल रहा है, ये लाभ हानि, इनकम सोचने के बारे में या जो जा रहा है उसके लिए ये सोचने का साल नहीं है। इसके बारे में मत सोचिए क्या आ रहा है क्या जा रहा है। बस ये साल जो है, हमें लगता है, मेरा पर्सनली व्यू है, ये साल अपना ज़िंदगी बचाने का साल है। अगर हम लोग 2020 में सुरक्षित रह जाते हैं, इस महामारी के समय में घर में रह के इसे हरा पाते हैं, तो आने वाला 2021 अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए यह बहुत ही शुभ साल होगा। तब अपने लोग नफ़ा नुकसान आय व्यय जो भी है वो तब सोचेंगे। ये साल बस अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचाने का समय है, बचाने का साल है। और यह तभी संभव हो सकता है जब आप और हम अपने अपने घरों में सुरक्षित रहेंगे, तब जाके ये संभव होगा। उसके बाद एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे, कोई गरीब व्यक्ति है,
उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचिए जो ठीक है उनको नहीं मिला उसको थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आसपास में, आपके आसपास में जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भूखे है और उनका जीवन मतलब वो भूखे सोना पड़ रहा है, वो भूखे हैं, तो उनको कुछ हद तक आपसे जितना सामर्थ्य है, आप जितना कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए। और हमें जैसा लग रहा है ये रमज़ान के पवित्र महीना में अगर आप किसी का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तब आपका हेल्प भी ऊपर वाला ज़रूर करेगा। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, आस पड़ोस में अगर कोई ऐसा आदमी उसका हेल्प भी कीजिए, ठीक है। और वर्मा टीचिंग सेंटर के साथ यूं ही बने रहिए, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपने लोग मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वर्मा टीचिंग सेंटर के साथ बने रहिए, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपन लोग का रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। ओके, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी समय पे, इसी चैनल पे। कौन सा चैनल? तो वर्मा टीचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल पे फिर कल मिलते हैं। बाय।